आज हम एक्टिव पैसिव में आगे पढ़ेंगे। पास्ट, सिंपल पास्ट के एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस। सबसे पहले सिंपल फॉर्म लेते हैं पास्ट का। सिंपल पास्ट तो तीन चीज़ें जो सब में कॉमन है, तीन चेंजेस क्या हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बाई यूज़ करते हैं, राइट। ये तीन चीज़ सारे पैसिव में कॉमन है, सारे टेंसेस में। अब आती है बात परफेक्ट। तीनों का परफेक्ट जो होता है, तीनों को परफेक्ट की क्या पहचान होती है, उसमें हैज़ हैव दिया होता है और वर्ब हैज़ हैव या हैड, या फ्यूचर हुआ तो विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव, राइट। क्या दिया हुआ होता है सिंपल सब में परफेक्ट में, हैज़ हैव हैड विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमको क्या लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन। तो ये जो बीन है वो सब में कॉमन है, परफेक्ट में सब में कॉमन है बीन। एक कंटिन्यूस में सब में कॉमन चीज़ें बता रही हूँ मैं, जो सब में कॉमन है। कंटिन्यूस में हमें आईएनजी फॉर्म दी हुई होती है, राइट। हेल्पिंग वर्ब पहले ही से ही होती है तीनों टेंसेस की उसमें, कंटिन्यूस में। और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी होती है, आईएनजी फॉर्म। हमें क्या याद रखना है इसमें, हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले बीइंग, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले में क्या लगा देना है, आईएनजी, बीइंग। आईएनजी फॉर्म में बीइंग याद रखना है और थर्ड फॉर्म में बीन याद रखना है। तो अभी हम सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस लेते हैं। सिंपल पास्ट में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। टेंस में तो हम यूज़ करते हैं डिड, राइट, टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं। और पैसिव में हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब। तो एक सेंटेंस लेते हैं, आई गेव मनी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मनी, हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज वर्ब में से वॉज, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। मनी वॉज गिवन बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो मनी वॉज गिवन बाय मी। तीन चेंज किया हमने, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। तो ये सब में कॉमन है। शी wore a red dress। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट कर लेना है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अ रेड ड्रेस पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अ रेड किसका एडजेक्टिव है, ड्रेस का। तो हम पहले लगा देंगे अ रेड ड्रेस। अब क्या किसकी बारी आई, हेल्पिंग वर्ब की। तो वॉज या वर, अ रेड ड्रेस के साथ लगेगा वॉज, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉर्न, वेयर वॉर वॉर्न बाय, शी का ऑब्जेक्ट हर, अ रेड ड्रेस वॉज वॉर्न बाय हर। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन सबकी सेम रहेगी। क्या रहेगी, हमें एसवीओ दी हुई होती है सेंटेंसेस में, हम बना देते हैं सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ये तीन चेंज कर देते हैं, राइट। कंटिन्यूस लेते हैं, सिंपल के बाद कौन सा फॉर्म आता है, कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हमें क्या होता है, वॉज वर्ब दिया हुआ होता है और आईएनजी फॉर्म दी हुई होती है, राइट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक्सक्यूज मी। तो हम यहाँ लेते हैं, शी वॉज ड्रिंकिंग हर मिल्क, राइट, शी वॉज ड्रिंकिंग हर मिल्क। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाहर लाएंगे। सबसे पहले हर मिल्क, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हर मिल्क भी हम सिंगुलर ही लगाएंगे। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे, ये हमें आईएनजी फॉर्म दिख रही है तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बीइंग ड्रंक।
her milk was being drunk by her, right? They wrote a letter. They wrote a letter. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO. तो क्या होगा? अ लेटर, फर्स्ट चेंज, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल होता तो वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम. A letter was written by them. नेगेटिव होता तो was not written कर देते, राइट? अगर यहाँ होता they did not, मतलब नेगेटिव है. did not write a letter, तो हम क्या कहते थे? A letter was not. did not है तो was not, राइट? हम कंटिन्यूस कर रहे थे. ये एक सिंपल का सेंटेंस मैंने ले लिया बीच में नेगेटिव बताने के लिए. अब एक कंटिन्यूस का सेंटेंस ले लेते हैं. she was not completing her project, right? तो her project object, was not completing verb और she subject. तो हम her project पहले लगाएंगे. her project helping verb singular है तो was not. अब देखो ing वाली फॉर्म है तो उससे पहले क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले being. her project was not being completed by her, right? इसी तरह से परफेक्ट के बन जाएंगे. पास्ट परफेक्ट में हमें क्या दिया होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑल द किड्स हैड फिनिश्ड their lunch, right? तो हमारा सब्जेक्ट ऑल द किड्स, हैड फिनिश्ड हमारी वर्ब और देयर लंच इज आवर ऑब्जेक्ट. देयर लंच को सबसे पहले लगाएंगे. क्या याद रखना है हमें? परफेक्ट में बीन. तो देयर लंच के साथ हम इसमें हैड ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो. क्या रहती है परफेक्ट में? हेल्पिंग वर्ब पास्ट के हैड. तो देयर लंच हैड बीन लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले. हैड बीन फिनिश्ड बाय ऑल द किड्स, राइट? देयर लंच हैड बीन फिनिश्ड बाय ऑल द किड्स. सीता हैड नॉट लगा लेते हैं. हैड नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग. एक्सक्यूज मी. सीता हैड नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग, राइट? तो हम एनीथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, सीता हमारा सब्जेक्ट है, हैड नॉट फॉरगॉटन हमारी वर्ब है. सबसे पहले लगाएंगे एनीथिंग. हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड ही रहती है. हैड नॉट बीन, राइट? हैड नॉट बीन. बस ये एक चेंज करना है. क्या लगाना है? बीन. बाकी हेल्पिंग वर्ब हमें दी हुई होती है परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है. बीन फॉरगॉटन बाय सीता, राइट? ठीक है.
परफेक्ट कंटिन्यूस की हम पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं, तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे. अ कार रैन ओवर माई डॉग. तो माई डॉग हमारा सब्जेक्ट बना देंगे हम. माई डॉग, रैन सेकेंड फॉर्म है. वॉज, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म रन ओवर. Was run over by a car. A car. They answered all the questions. So all the questions answered. ठीक है, हमारे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल क्वेश्चंस, तो हम लगाएंगे वर. All the questions were answered by them. All the questions were answered by them. Rajesh was reading a book. A book को पहले लगा देंगे. A book was reading. ठीक है, कंटिन्यूस का है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब was. रीडिंग की जगह being read. being, read की थर्ड फॉर्म read by Rajesh. Right? The principal was giving away prizes. तो ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइजेस. प्राइजेस प्लूरल है इसलिए वर. गिविंग की जगह बीइंग गिवन. बीइंग गिवन आईएनजी वाली फॉर्म है इसलिए हम बीइंग लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है. तो प्राइजेस वर बीइंग गिवन बाय द प्रिंसिपल. बाय सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल. द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स. द पेशेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लगाएंगे द पेशेंट्स. वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स हम लगाएंगे वर. ठीक है, यहाँ पे द डॉक्टर है इसलिए वॉज है. हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है द पेशेंट्स, तो हम लगाएंगे वर. द पेशेंट्स वर बीइंग एग्जामिन्ड. Right? The patients were being examined by the doctor. Sorry. They were wasting time. So time was being wasted, right? Wasting की जगह being wasted, verb की third form, by them. We had already seen the film. Object, subject, verb. The film had seen. हमें क्या लगाना है, had been seen. Already, had already been seen, right? Had के बाद already है, तो हम भी यहाँ पे already लगा देंगे. Had already been seen by us. The fire had destroyed many huts. तो many huts had destroyed की जगह had been destroyed. Had been destroyed. Many huts had been destroyed by the fire. By the fire. Many huts had been destroyed by the fire. Riddhima bought a gold chain. A gold chain. Chain was bought. Bought की third form bought. BOUGHT. Was bought by Riddhima. By Riddhima. A gold chain was bought by Riddhima. The players were attending a training camp. तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या अटेंड कर रहे थे प्लेयर्स, ट्रेनिंग कैंप. और ट्रेनिंग कैंप हमारा सब्जेक्ट है, राइट. फिर क्या लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब. वर्ब की जगह वॉज. अटेंडिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, तो बीइंग. अटेंडेड बाय, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या बनाएंगे, द प्लेयर्स. बाय द प्लेयर्स. He did not paint this picture.
तो दिस पिक्चर हमारा सब्जेक्ट है। वॉज नॉट, डिड नॉट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज वर। वॉज नॉट पेंटेड बाय हिम। द फार्मर्स वर नॉट हार्वेस्टिंग द क्रॉप, तो द फार्मर्स सब्जेक्ट वर नॉट हार्वेस्टिंग व द क्रॉप। द क्रॉप वर की जगह हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, हम लगाएंगे वॉज नॉट हार्वेस्टिंग की जगह बीइंग हार्वेस्टेड, बीइंग लगेगा, आईएनजी वाली फॉर्म इसलिए बीइंग, हार्वेस्ट की थर्ड फॉर्म हार्वेस्टेड बाय द, सब्जेक्ट क्या है, बाय द फार्मर्स। द सर्वेंट हैड नॉट स्टोलन द मनी, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द मनी को हम पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट बनाना है। द मनी, हैड हमें एक ही होती है हेल्पिंग वर्ब, हैड परफेक्ट में तो क्या याद रखना है, बीन, हैड नॉट बीन, राइट, हैड नॉट है, हैड नॉट बीन, यहाँ भी हेड के बाद है, हम भी नॉट हेड के बाद लगाते हैं, तो हैड नॉट बीन स्टोलन, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में दी हुई होती है, स्टोलन बाय द सर्वेंट। आई हैड नेवर सीन अ ज़ीब्रा बिफोर, तो अ ज़ीब्रा हमारा आई सब्जेक्ट, हैड नेवर सीन वर्ब, अ ज़ीब्रा ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, अ ज़ीब्रा हैड नेवर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन सीन बिफोर बाय मी, या बिफोर को लास्ट में भी लगा सकते थे, अ ज़ेब्रा हैड नेवर बीन सीन बाय मी बिफोर, राइट, या अ ज़ेब्रा हैड नेवर बीन सीन बिफोर बाय मी। आई हैड नेवर ईटन दिस डिश बिफोर, तो दिस डिश ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, हैड नेवर ईटन वर्ब, दिस डिश, मेन तो हमें क्या याद रखना है कि हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, राइट, तो हमें बीइंग लगाना है, आईएनजी वाली फॉर्म दी हुई है तो हमें बीइंग लगाना है, सिंपल। दिस डिश हैड नेवर बीन ईटन बिफोर बाय मी, दिस डिश हैड नेवर बीन ईटन बिफोर बाय मी, दे डिड नॉट इन्वाइट मी का सब्जेक्ट आई, डिड है इसलिए, वॉज सिंपल में वॉज वर आती है, आई वॉज नॉट, डिड के बाद नॉट है, हम भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड बाय देम, I was not invited by them. The poem wasn't ringing the bell. The peon wasn't ringing the bell. तो the peon subject, wasn't ringing verb, the bell object. The bell, हमें भी was ही लगाना है, not ही लगाना है, was not। अब देखो ing है इसलिए being, रंग होती है रिंग की थर्ड फॉर्म, रिंग रंग, a bell was not being rung by the peon। इसी तरीके से क्वेश्चन वाले बन जाएंगे, हाउ डिड यू फाइंड आउट द आंसर, हाउ की जगह, हाउ हमने पढ़ रखा है, WH वर्ड की जगह WH वर्ड लगाते हैं, अपडेट की जगह हम लगाएंगे वॉज, हाउ वॉज, अब यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है, राइट, वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हाउ वॉज द आंसर, पहले हम लगाएंगे द आंसर, सबसे पहले सब्जेक्ट, हाउ वॉज द आंसर, फाइंड आउट का फाउंड आउट, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड आउट, यू का ऑब्जेक्ट यू बाय यू, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क, हाउ की जगह हाउ, डिड की जगह हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब, डिड के साथ क्या आती है, वॉज वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट था इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट, हाउ वॉज द आंसर, आंसर के बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं तो हमने फाइंड आउट की थर्ड फॉर्म लगा दी, फाउंड आउट बाय यू, व्हाई हैड ही कॉल यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट।
ये दोनों सेम रहेंगे। वाई हैड की हम भी हैड ही लगाएंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं होता परफेक्ट में, बस बीन लग जाता है। वाई हैड यू को लगाएंगे, क्या लग जाता है, बीन। हैड यू बीन कॉल्ड, बीन कब कब लगता है, वर्ब से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। बीन कॉल्ड, वाई हैड यू बीन कॉल्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। हु हैड वन द 1976 हॉकी गोल्ड, तो सब ऑब्जेक्ट क्या है, द 1976 हॉकी गोल्ड। तो हु की जगह बाय हुम कर सकते हैं, या बाय हुम लास्ट में भी जा सकता है। बाय हुम, हैड की जगह हैड द, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, 1976 हॉकी मैच, हॉकी मैच के बाद बीन वन, बीन वन, राइट, बीन वन हेल्पिंग वर्ब। बीन कब लगता है, वर्ब से पहले, बीन वन। अब बाय होम पहले लगा चुके हैं तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा, एक्सक्यूज मी। इसको ऐसे भी कर सकते थे, द 1976 हॉकी मैच हैड बीन वन बाय होम। डिड दे कॉल द पुलिस, तो द पुलिस सब्जेक्ट, दे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द सॉरी सबसे पहले हम लगाएंगे, डिड है तो हम लगाएंगे वॉज, क्वेश्चन वाला है ना ये, इंटरोगेटिव, तो हम सबसे पहले लगाएंगे डिड की जगह वॉज। वॉज द पुलिस, हमारा सब्जेक्ट पुलिस है, द पुलिस कॉल्ड, वॉज द पुलिस कॉल्ड बाय देम। इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें भी उसका फॉर्मेशन भी वैसे ही रहता है। सब हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कौन सी वाली, हमारे पैसिव वाली। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। वाई वर दे नॉट रिड्यूसिंग द प्राइसेस, वाई की जगह वाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब वर है तो हमारे द प्राइसेस के साथ सिंगुलर वॉज वर आएगी, राइट, हम भी वर ही लगाएंगे, प्राइसेस। वाई वर द प्राइसेस, रिड्यूसिंग की जगह बीइंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। वाई वर द प्राइसेस बीइंग रिड्यूस्ड, अब इसमें नॉट है, देखो नॉट बीइंग, राइट, नॉट कहाँ आएगा, द प्राइसेस के बाद, नॉट बीइंग रिड्यूस्ड, नॉट बीइंग रिड्यूस्ड बाय देम। Why were the prices not being reduced by them? क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क। Did you not notice the warning sign? Did की जगह हम लगाएंगे was, the warning sign, object, subject, verb, was the warning sign, warning sign, SIGN, not noticed, not noticed बाय यू। नॉट कहाँ लगता है, वर्ब से पहले, नोटिस बाय यू, क्वेश्चन मार्क। हैड दे नॉट पेड द फुल प्राइस, ऑब्जेक्ट क्या है, द फुल प्राइस, हैड की जगह हैड। हैड वाले सेंटेंसेस में हमें सोचना नहीं पड़ता, हैज़ हैव हैड वाले में, राइट, और पास्ट परफेक्ट में तो ये भी नहीं सोचना पड़ता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ हैड आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो हैड के बाद हम क्या लगाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट जो इसमें है वो सब्जेक्ट बनाएंगे। हैड द फुल प्राइस, द फुल प्राइस, राइट। नॉट पेड, नॉट पेड के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट बीन, ठीक है, परफेक्ट में याद रखते हैं, पेड बाय देम, सब्जेक्ट क्या हमारा दे, तो हम लगाएंगे बाय देम, क्वेश्चन। हैडंट एंजेलिना बोरोड मनी फ्रॉम यू, तो हैड हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मनी, हैड मनी। अब देखो वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे, यहाँ हैड के साथ नॉट है, हम क्या लगाएंगे, वर्ब से पहले नॉट, वर्ब क्या बनाएंगे हम, बीन बोरोड, बोरोड
फ्रॉम यू, पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, फ्रॉम यू बाय एंजेलिना क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस हैं, प्रैक्टिस करने से और पक्का होता जाएगा। मेन हमें याद रखनी होती है चीज़ें, वो बस ये इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आती जाएंगी।